ड्रामे की शुरुआत में हमारी हीरोइन लिनवी को दिखाया जाता है, जो पत्ते खेलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। वो यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे आया है जो के साथ उसकी स्टेप मॉम की वजह से। जो एक नंबर गुंडा है। जो बोलता है तुम्हारी स्टेप मॉम ने बताया है तुम अभी भी वर्जिन हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आई हूँ मज़े करने के लिए। बट यहाँ पे जो हार जाता है और लिनवी जीत जाती है, और ये बोल के लिनवी वहाँ से जाने लगती है। बट जो उसे जाने नहीं देता, उसके हाथ पकड़ लेती है। फिर जो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे इस तरह छोड़ के जा रही हो। तुम्हारी स्टेप मॉम ने कहा है तुम तो अपाहिज हो, मैं तो तुम्हारे मुंह भी नहीं लगता अगर तुम वर्जिन नहीं होती। फिर लिनवी बोलती है किसने कहा मैं वर्जिन हूँ, मैं कोई वर्जिन नहीं हूँ, मेरी स्टेप मॉम ने तुम्हें झूठ बोला है। ये बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिनवी की सिस्टर किंग की शादी की बात चल रही है यान शेन के साथ। उसी बीच लिनवी आ जाती है। फिर लिनवी को देख के किंग बोलती है सिस्टर आपकी ब्लाइंड डेट कैसी रही। फिर लिनवी बोलती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। झाओ को हमसे बहुत ही ज़्यादा दहेज चाहिए था, इतना दहेज चाहिए था कि अगर मैं अपने आप को बेच भी दूँ तब भी वो पूरा नहीं होता। लिनवी यहाँ पे बड़ा चढ़ा कर झूठ बोलने लगती है ताकि उसकी स्टेप मॉम और उसकी डैड की इज्जत इन लोगों के सामने पंक्चर हो जाए। फिर किंग बोलती है आपको झो के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। आपको अपने पैर की हालत भी देखना चाहिए, आपको झो के अलावा कौन ही शादी करेगा। फिर लिन भी यहाँ पे नाटक करने लगती है और बोलती है मैं अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और इसलिए मैं इतना ज़्यादा पैसा उन लोगों को नहीं देना चाहती, इसलिए उसके मुंह पर ना करके आ गई। ये बात सुन के लिनवी का डैड तो गुस्सा हो जाता है। लिनवी यानशेन को देख के मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। लिनवी अपना एक हॉट फोटो यानशेन को भेजती है और बोलती है तुम मुझे याद कर रही हो कि नहीं। ये फ़ोटो यानशेन देख के मुस्कुराता है और बोलती है मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब यानशेन जा रहा था तब किंग बोल रही है हम दोनों की एंगेजमेंट होने लगी है, क्यों ना आज हम। ये बात बोल के यानशेन वहाँ पे बात कर देती है और बोलती है मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहती जब तक हमारा एंगेजमेंट नहीं हो जाता। फिर ये बात सुन के वो वहाँ से चली जाती है। फिर यानशेन कार में बैठ जाती है और लिनवी को बाहर निकलने बोलती है क्योंकि लिनवी वहीं पर थी। फिर लिनवी यानशेन को सीरियस करने लगती है। फिर यानशेन बोलता है तुम मुझे टेस्ट करना चाहती हो। फिर लिनवी बोलते हैं तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। फिर यानशेन बोलता है अगर मैं तुम्हारी सिस्टर के मैन ना होती तो तुम मुझे टेस्ट करती। फिर ये दोनों कार पे रोमांस करना चालू कर देती है। फिर रोमांस करने के बाद वो दोनों बातें करने लगती है। लिनवी बोलती है मेरी स्टेप मॉम मेरी शादी करवाना चाहती है जो के साथ, बट मुझे वो इंसान पसंद नहीं है। तुम तो लिन फैमिली की लड़की से ही शादी करने लगी हो, क्यों ना तुम किंग को छोड़ के मुझे शादी कर लो। फिर ये बात सुन के यानशेन लिनवी को अपने से दूर कर देती है और लिनवी को बोलती है तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। ये बोल के यानशेन कार में बैठने लगती है। लिनवी यानशेन को पकड़ के बोलती है ये सब तुम्हें मेरे साथ सोने से पहले सोचना चाहिए था, मैं लिनवी हूँ, इतनी आसानी से हैंडल नहीं होंगी। ये बात सुन के यानशेन उसे धक्का मार देती है और कार में बैठ के बोलती है ये लो कुछ पैसे, इतने में हो जाएगा ना। ये बोल के कार लेके चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे अपने पैर की इलाज करवाने आई है। डॉक्टर उसे समझा रही थी ताकि अपनी पैर की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम हाथ भी नहीं पाओगे। यहाँ पे डॉक्टर लिनवी का दोस्त रहता है और उसके बारे में सब कुछ जानती है। उसकी दोस्त बोलती है तुम अभी भी यानशेन के पीछे पड़ी हो। फिर लिनवी बोलती है अगर मैं उससे शादी कर लूँ, मैं अपनी स्टेप मॉम और उसकी बेटी का पागलपन देखना चाहती हूँ। फिर उसकी दोस्त बोलती है यानशेन इतना भी आसान नहीं है जो तुम उसे इतनी आसानी से फंसा लोगे। फिर वो अपने फ़ोन में एक पोस्ट दिखाती है जहाँ पे यानशेन और उसकी स्टेप सिस्टर की है। फिर लिनवी बोलती है यानशेन किससे भी प्यार करे वो मुझे मैटर नहीं करता, पर शादी तो उसको मुझसे ही करनी पड़ेगी। फिर यानशेन और उसकी दोस्त को देखा जाता है जहाँ पे उसका दोस्त लिनवी की फ़ोटो देख रही थी और बोलती है यानशेन को तुम किंग के साथ शादी करने जा रही हो, बट तुम लिनवी को जैसे देखती हो उससे लगता है तुम उससे प्यार करती हो। उसकी दोस्त की बात सुन के यानशेन यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है लिनवी की स्टेप मॉम जो उससे बातें कर रहा था और उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। फिर लिनवी वहाँ पे आती है
और उसकी स्टेप मॉम बोलती है तुम्हें हमारी रिपुटेशन का कोई ख्याल है कि नहीं। जो एक अच्छा लड़का है तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए और दूसरे लोगों के साथ रात बिताना बंद करो। फिर लिन भी बोलती है आपने मुझे सही पकड़ा, मैं आपकी होने वाली दामाद के बिस्तर से उठ के आई हूँ। ये बात सुन के उसकी स्टेप मॉम की होश उड़ जाती है और बोलती है तुमने अपने आप को देखा है अपाहिज लड़की, यान शेन कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा, यान शेन की टेस्ट इतना ख़राब नहीं है। फिर लिन भी बोलती है वो आपकी बातों से तो नहीं तैयार होगा, उसकी पसंद क्या है और नहीं, आपने भी तो मेरी डैड को ऐसे ही सीड्यूस किया था। फिर उसकी स्टेप मॉम कुछ बोलने लगती है, फिर देखती है उसकी डैड आ रहे हैं, इसलिए वो नाटक करने लगता है। उसका डैड आते ही लिनवी को एक चाटा मार देती है और एक चाटा खा के लिनवी उसकी स्टेप मॉम को भी एक चाटा मार देती है और लिनवी बोलने लगती है मेरी और आपकी नाजायज़ बेटी की एक ही मंथ की डिफरेंस है, ये सब कुछ आपसे ही सीखा है। फिर उसके डैड को कुछ बातें सुनाकर लिनवी वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो लिनवी को बार में पकड़ के ले आता है। फिर सबको चिल्ला के बोलती है देखो ये तुम्हारा सिस्टर इन लॉ आया है और सब लिनवी को देख के चिल्लाने लगती है। लिनवी को देख के सब तारीफ़ करने लगती है। फिर जो बोलता है इसलिए तो मैंने इसको पसंद किया है। फिर दिखाया जाता है उस क्लब में येन शेन और उसके दोस्त लोग भी थे। वो लोग लिनवी और जो को देख रहे थे। फिर लिनवी यान शेन को देख लेती है कि वो भी इस क्लब में है। फिर जो लिनवी को बोलने लगती है तुम मेरे साथ रहो वरना इस टेबल में जितनी भी ड्रिंक है वो सारा पी के तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात सुन के लिनवी वहाँ से जाने लगती है पर जो लिनवी को जाने नहीं देता। फिर लिनवी यान शेन के देख के बोलती है मैं डरती नहीं हूँ, मैं ये सारा ड्रिंक ख़त्म कर दूँगी। फिर लिनवी एक एक करके सारा ड्रिंक पीने लगती है। ऊपर से ये सब यान शेन देख रहा था। फिर यान शेन का दोस्त यान शेन को बोलने लगता है तुम ये तो प्लान नहीं कर रही हो, तुम लिनवी की हेल्प करोगी। फिर यान शेन बोलता है ये तो एक टास्क है। फिर लिनवी ड्रिंक करते हुए फुल नशे में हो जाती है। फिर यान शेन अपने दोस्त लोगों को बोलता है मेरी एक मीटिंग है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो लिनवी को ले जा रहा था एक रूम में, ये सब यान शेन देख लेती है और ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है किंग किंग नेशनल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। ये देख के उसके मॉम और डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तुम इस कंपटीशन में जीत जाती हो तो बहुत ही बड़ा रकम मिलेगा, मैं इसलिए तुम्हारे लिए एक पार्टी थ्रो करूँगी। फिर उन सब के बीच यान शेन अपने कमरे में जाने लगती है। फिर उसे देख के उसका डैड उसको पकड़ के बोलने लगती है मैंने तो तुम्हें बोला था ना जो के साथ अपना रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उसके साथ। फिर लिन भी सोचने लगती है जो जब उस रूम में उसको ले गया था जो के सर में एक बोतल मार के वहाँ से भाग जाती है। जब दरवाजे से लिन भी बाहर निकलने लगती है तब देखती है यान शेन वहाँ पे खड़ा है। यान शेन को देख के लिन भी नाटक करने लगती है और बोलती है जो ने उसको इस रूम में लेके आया है। फिर यान शेन उसके नाटक का समझ जाती है और बोलती है नाटक करना बंद करो और यहाँ से चलो। लिन भी अपने डैड को बोलती है आपको तो मेरी कोई चिंता है ही नहीं, मैं आपकी डॉटर हूँ कि नहीं हूँ। ये बात सुन के उसका डैड उसके मुंह पर एक तमाचा लगा देती है। ये देख के उसकी स्टेप मॉम नाटक करने लगती है और बोलती है किंग किंग की शादी इतनी अमीर घर में हो रही है, ये बात देख के शायद लिनवी जेलस हो रही है। फिर किंग किंग बोलने लगती है लिनवी को आपके पैर की हालत अच्छी नहीं है, ये जानते हुए भी जो शादी करने के लिए मान गया है, आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर उसका डैड लिनवी को ताना मारती है और बोलती है तुम अपनी बहन से कुछ सीखो, वो नेशनल कंपटीशन में डांस करने वाली है। ये बातें सुन के लिनवी बोलने लगती है अपने डैड को ओ अच्छा किंग किंग बहुत ही अच्छी डांसर है और मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, आप लोग ये क्यों भूल जाती हो। 10 साल पहले मैं भी बहुत ही अच्छा डांस करती थी, किंग किंग ने अगर मुझे सीढ़ियों से ना गिराया होता फिर मैं भी इस पोजीशन में होती। किंग किंग ये बात सुन के नाटक करने लगती है और सबके सामने बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया, आप क्यों मुझे फंसा रहे हो। फिर किंग किंग के कानों में लिन भी बोलने लगती है तुम ज़रा यान शेन पर नज़र रखना, वो क्या करता है। फिर नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग किंग किंग की तारीफ़ कर रहे थे और बोल रहे थे तुम अभी लीड डांसर प्रमोट हो गई हो, बहुत ही अच्छी बात है ये। फिर किंग किंग सबको शुक्रिया अदा करता है।
फिर सब लोग लिनवी की बातें करने लगती है और पूछने लगती है वो कहाँ है। फिर स्टेप मॉम लिनवी के बारे में छोटी छोटी बातें बोलने लगती है सबको। ये बात सुन के तो सब थौ हो जाता है। फिर पार्टी में लिनवी आती है, उसे देख के तो सब थौ हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और सब लोग उसकी बहुत ही अच्छी अच्छी तारीफ़ करने लगती है। फिर किंग किंग को ये बात अच्छी नहीं लगती, उससे ज़्यादा लिनवी अच्छी लग रही है। फिर पार्टी में यान शेन का ग्रैंडफादर आ जाता है। फिर लिनवी ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ लेती है। ये देख के सब थौ हो जाता है और सब सोचने लगता है यान शेन का ग्रैंडफादर के साथ लिनवी आया है इस पार्टी में। फिर किंग किंग ग्रैंडफादर को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है कि उसकी पार्टी में ग्रैंडफादर आए हैं। फिर ग्रैंडफादर सीधा सीधा बोलने लगता है तुम्हारी शादी मेरे पोते से अभी हुई नहीं है, तो इतने ज़्यादा मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडफादर का ये बात सुन के किंग किंग इंसल्ट फील करता है और सब लोग किंग किंग के ऊपर हंस देती है। फिर ग्रैंडफादर के साथ लिनवी वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को जाते हुए यान शेन देखता है। फिर नेक्स्ट सीन खाने का टेबल में दिखाया जाता है जहाँ पे किंग किंग यान शेन को बोल रही है ये केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम इसे खा के ट्राई कर सकती हो। फिर लिनवी वहाँ पे बोलने लगती है उसने ये ट्राई किया है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये बात सुन के किंग किंग थो हो जाता है। फिर लिनवी और यान शेन टेबल के नीचे से पैर के साथ एक दूसरे को टीच करने लगती है। फिर लिनवी वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से उठ जाती है। जब लिनवी सीढ़ियों से जा रहा था तब यान शेन उसको पकड़ लेती है। फिर यान शेन लिनवी को बोलती है मेरे ग्रैंडफादर के साथ इस पार्टी में आकर तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो। फिर लिनवी यान शेन को सीरियस करने लगती है और बोलती है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर बन जाऊँ। फिर ये बातें सुन के यान शेन थोड़ा गुस्से में आ जाता है। फिर यान शेन बोलता है तुम झो से शादी नहीं करोगे पर मेरी ग्रैंड मदर बन जाओगे। फिर किंग किंग उन दोनों को खोजने आती है और उसके साथ यान शेन का दोस्त भी आता है। किंग किंग बोलती है लिनवी भी वॉशरूम के नाम पर कहाँ चली गई है और यहाँ पे यान शेन भी नहीं है। किंग किंग सोचने लगती है कहीं उन दोनों एक साथ तो नहीं है। यहाँ पे यान शेन और लिनवी एक दूसरे को किस कर रहे थे। फिर किंग किंग सोचती है उसकी बहन ने क्या कहा था कि यान शेन पर ऊपर नज़र रखो, वो क्या करता है। यही बात सोच सोच के वो पागल हो जाता है और यान शेन को पागलों की तरह ढूंढने लगती है। यान शेन का दोस्त किंग किंग को बोलती है कि अगर वो दोनों नहीं मिल रहे हैं, उन दोनों को ढूंढना बंद कर देते हैं, वो दोनों आ ही जाएगा पार्टी में। यह बात सुन के किंग किंग वापस पार्टी में जाने लगती है। तभी ऊपर से लिनवी की शॉल नीचे गिर जाती है। देख के किंग किंग ऊपर जाती है पर वहाँ पे लिनवी नहीं मिलता क्योंकि लिनवी और यान शेन छुप गए हैं ताकि उन दोनों को इस परिस्थिति में किंग किंग ना देखे। फिर लिनवी यान शेन को बोलती है अगर मैं तुम्हें किंग किंग के सामने ऐसे ले आऊँ, तुम्हें पता है ना यहाँ पे क्या होगा। फिर ये बात सुन के यान शेन लिनवी की गला पकड़ के उसको दूर कर देती है। यान शेन बोलता है ये सब छोटे सपने देखना तुम्हें बंद कर देनी चाहिए। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर लिनवी मन ही मन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब तुम्हें पाने के लिए कर रही हूँ, और ये बोल के मुस्कुराता है। फिर किंग किंग उन दोनों को ना पाके पार्टी में आ जाता है और मन ही मन सोचता है यान शेन और सिस्टर कहाँ चले गए। ये सोचते ही यान शेन आ जाता है और बोलता है यान शेन को तुमने मेरी सिस्टर को देखा है क्या। फिर यान शेन बोलता है मुझे क्या पता तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और अपना कोट खोलकर उसे उड़ा देते हैं। ये सब कुछ लिनवी देख लेता है। फिर पार्टी में लिनवी वापस आ जाता है। फिर पार्टी में यान शेन का सारे दोस्त और सब लोग हॉट स्प्रिंग जाने का प्लान करता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉट स्प्रिंग का देखा जाता है। किंग किंग आती है यान शेन के पास और नाटक करने लगता है और बोलने लगता है इतने सारे लोगों के बीच मुझे शर्म आ रही है। फिर यान शेन भाव नहीं देता। फिर इसी बीच लिनवी आ जाता है। उसे देखकर सारे लोग वहाँ पे तारीफ करने लगता है। फिर इसी बीच किंग किंग को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसकी तारीफ काम हो रही है और लिनवी की ज़्यादा। फिर वहाँ पे बैठ के लिनवी यान शेन के दोस्तों के साथ ज़्यादा घुल मिल रही है। ये बात देख के यान शेन को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। फिर यान शेन भी लिनवी को दिखाता है वो भी खुश है किंग किंग के साथ। फिर ये देख के लिनवी को अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ से उठ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है यान शेन लिनवी को एक होटल लेके आता है।
क्योंकि ये होटल देख लिए लिनवी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इस होटल में उसका एक फ्लैट भी है। फिर यानशन पूछता है तुम इस होटल में पहली बार आए हो क्या? फिर लिनवी भी झूठ बोल देती है कि वो इस होटल में पहली बार आई है। बट यानशन को तो पता ही है कि लिनवी झूठ बोल रही है। ये इस होटल में उसका एक फ्लैट भी है। फिर यानशन बोलता है चलो आज तुम्हारे घर में हम दोनों रेस्ट करते हैं। फिर दोनों घर में आ जाता है बट यहाँ पे लिनवी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है यानशन के साथ इस घर में आकर। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यानशन लिनवी के पैर में दवाई लगा रहा है। ये देख के लिनवी को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यानशन उसका केयर कर रहा है। फिर जब यानशन लिनवी के करीब जाने लगता है लिनवी बोलती है आज मेरा तबीयत अच्छा नहीं है। फिर यानशन रूम से बाहर आ जाता है और बोलता है चलो सोफ़े में बैठते हैं। बट लिनवी बोलता है सोफ़ा ख़राब हो जाएगा, सोफ़ा में भी नहीं बैठ सकते। फिर यानशन लिनवी को विंडो के पास ले आता है। फिर लिनवी बोलती है मुझे ऊंचाई से डर लगता है। फिर यानशन बोलता है 38 फ्लोर में तुम अपना घर लेके बैठी हो और तुम बोल रही हो तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है। फिर यानशन लिनवी को किस करने लगता है। इसी बीच लिनवी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगता है। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किंग किंग अपने डैड को बोल रही है लिनवी कब जो से शादी करेगा। उसका डैड बोलता है तुम इस मैटर में इतना इंटरफेयर क्यों कर रही हो, क्या बात है। फिर किंग किंग मन ही मन सोचता है लिनवी की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए वरना वो मुझसे यानशन को चुरा ले जाएगा। फिर किंग किंग अपने डैड को एक आइडिया देता है ताकि लिनवी और जो की शादी जल्द से जल्द हो जाए। फिर नेक्स्ट सीन हमें लिनवी को दिखा जाता है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यानशन ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। फिर उसकी फ्रेंड लिनवी को बोल रही है यानशन ने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उसकी दोस्त बोल रही है क्या यानशन को पता है तुम्हारे सारे झूठों के बारे में। यहाँ पे यानशन उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा था। फिर लिनवी बोलती है नहीं। फिर उसकी फ्रेंड बोलने लगती है तुम्हारे पैर में अगर ऐसे ही तुम झूठे खाते रहे तुम कभी भी डांस नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारा पैर का ध्यान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखना पड़ेगा। लिनवी बोलती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। फिर लिनवी बोलता है जब तक मैं यानशन को किंग किंग से चुरा ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलेगा और जहाँ डांस की बात है वो तो मैं देख ही लूँगी। उन दोनों की सारी बातें सुनकर यानशन समझ जाती है लिनवी यानशन को किंग किंग के पास से चुराना चाहती है ताकि किंग किंग के दिमाग ख़राब हो जाए। फिर ये सब सुन के यानशन वहाँ से चला जाता है। इसी बीच लिनवी का डैड उसे कॉल करता है और झूठी बातें बोलने लगता है कि मेरी एक्सीडेंट हो गई है तुम हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आओ। पहले तो ये लिनवी मानने से इनकार कर देती है फिर बाद में बोलता है ठीक है मैं आती हूँ आपसे मिलने हॉस्पिटल में। फिर लिनवी जब हॉस्पिटल जाती है उसे डैड से मिलने के लिए फिर वहाँ पर देखती है उसका डैड तो है ही नहीं, यहाँ पे जो है। जो उसको एक तमाचा लगा देती है और बोलती है तेरी वजह से मैं आज हॉस्पिटल में हूँ, तेरे डैड ने ही तेरे को मेरे पास भेजा है। फिर जो लिनवी को पकड़ने लगता है। फिर लिनवी वहाँ से भागने लगती है। फिर इसी बीच यानशन आ जाता है और लिनवी को वहाँ से बचा कर ले जाता है। फिर लिनवी घर आता है और बोलता है आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा खेल खेला है, एक्सीडेंट का बहाना बनाकर मुझे जो के पास भेजना चाहती थी ना। फिर उसकी स्टेप मॉम कुछ बोलने लगती है। इसी बीच लिनवी एक चाटा मारती है। ये देखकर उसका डैड बोलने लगता है तुम ये सब क्या कर रही हो, वो मेरी माँ नहीं है जो मैं उनकी इज्जत करूँ। ये सुनकर उसका डैड एक चामाचा लगा देती है लिनवी पर। जब किंग किंग आती है तब लिनवी उसके ऊपर एक तमाचा लगा देती है। फिर किंग किंग उसको डैड को देख कर नाटक करने लगती है और उसे ये बोलने लगती है दी आप मुझे मार क्यों रही हो, मुझे तो लगा आज भी आप घर नहीं आओगे, हम सब आपका भलाई चाहते हैं, आप जो के साथ सेट क्यों नहीं हो जाती। ये बात सुन के लिनवी बोलने लगती है मैं ऑलरेडी एक मैन के साथ सेट हो गई हूँ, तुम जानना चाहती हो वो कौन है। फिर लिनवी किंग किंग को कुछ हिंट देती है। किंग वो समझ के भी ना समझने की एक्टिंग करती है। फिर लिनवी वहाँ से चली जाती है। फिर किंग किंग लिनवी के पास जाके बोलती है यानशन मुझे एक गिफ्ट देने वाला है, आपको भी वो गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। यानशन ने मुझे कहा है अगर मैं नेशनल डांस कंपटीशन में फर्स्ट आऊँ वो मुझे स्टेट लाइट देगा। यहाँ पे स्टेट लाइट एक हॉल का नाम है जो पहले लिनवी की मॉम की थी। पैसों की लालच में आकर उसका डैड ये हॉल बेच दिया था। इस हॉल के बारे में सुन के लिनवी भड़क जाती है किन किन के ऊपर।
और बोलने लगती है इसको पानी की सपने देखना तुम बंद करो। फिर किंग बोलने लगते हैं ये तो मुझे यानशन देने वाला है तोहफे में। ये बात सुनकर तो लिनवी थौ जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर यानशन आ जाता है। फिर लिनवी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि वो ये हॉल किंग को दे रहा है, जबकि ये हॉल उसका मॉम का है। फिर यानशन ये बात सुन के बोलती है ये हॉल मैं एक डांसर को देना चाहती हूँ जो इस हॉल में डांस करे। अगर किंग नेशनल डांस कंपटीशन में जीत जाए तो मैं उसे ये गिफ्ट कर दूंगी। लिनवी यानशन की बातें सुनकर उस गुस्से में उसका हाथ बहुत ही ज़ोर से काट देता है। फिर किंग यानशन को वहाँ से ले जाती है बैंडेज करवाने के नाम पे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है लिनवी अपने घर में ड्रिंक करती है और यानशन की बातें सोचने लगती है। सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, सबके साथ धोखेबाज। फिर यानशन लिनवी के पास आता है उसे संभालने के लिए। फिर लिनवी उसे देखकर दूर भेज देती है। फिर यानशन लिनवी को किस करने लगता है। फिर लिनवी यानशन को बोलता है तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम तो वो हॉल लिनवी को दे रही हो, आप मेरे पास क्यों आई हो। फिर लिनवी नशे की हालत में यानशन को सब कुछ बोलने लगता है कैसे उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा दिया है। फिर ये सब बोलते बोलते लिनवी वहाँ पे सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन कंपटीशन का दिखा जाता है जहाँ पे सब लोग किंग की तारीफ़ कर रही है और बोल रही है आज की कंपटीशन तो किंग ही जीतने वाली है। फिर किंग बहुत ही अच्छा डांस करती है, ये देख के यानशन का दोस्त बोलती है ये कंपटीशन तो किंग ही जीतने वाला है, तुम क्या वो हॉल किंग को देने वाली हो। फिर ये सुन के यानशन मुस्कुराता है। फिर जजेस किंग को नंबर देती है, किंग वहाँ पे ऑलमोस्ट जीत ही जाती है। फिर वहाँ पे लिनवी आती है और लिनवी किंग को चैलेंज करती है डांस कंपटीशन का। फिर ये चैलेंज किंग मान जाता है क्योंकि उसे लगता है वो तो अपाहिज है, डांस तो कर नहीं पाएगा। फिर जब लिनवी स्टेज में उठती है सब उसको देख के ताने मारने लगती है और बोलने लगता है ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, ये तो अपाहिज है, ये तो डांस नहीं कर पाएगी। लिनवी यहाँ पे अपनी मॉम को याद कर रही है और उसकी मॉम बोल रही है तुम ये कर सकती हो। फिर उन लोगों की सारी कड़वी बातें सुनकर लिनवी यहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर देती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस करने लगती है। ये डांस देखकर सब थौ हो जाता है। यहाँ पे लिनवी को डांस करते देखकर यानशन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ये डांस देखकर जजेस उसको फुल नंबर दे देती है और ये नेशनल डांस कंपटीशन लिनवी जीत जाती है। फिर किंग सोचने लगती है कि लिनवी कैसे कंपटीशन जीत गई, उसके पैर में तो चोट आया था ना। लिनवी यहाँ पे आती है और किंग को बोलने लगती है अब वो स्टेट हॉल मेरा है क्योंकि मैं नेशनल कंपटीशन जीत गई हूँ, अब यानशन वो मुझे देगा। फिर इसकी स्टेप मॉम और डैड किंग के पास आती है और उसका डैड बोलता है तुम किंग की सारी खुशियाँ छीनने लगी हो। लिनवी उन लोगों को बोलती है जो मेरा है मैं सिर्फ वो ले रही हूँ, इसमें छीनने की क्या बात है। फिर लिनवी यानशन के पास आता है और बोलती है देखो मैं नेशनल कंपटीशन में फर्स्ट आ गई हूँ, अब तुम वो हॉल मुझे दोगी। लिनवी की ये बातें सुन के यानशन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यानशन भी मनी मन यही चाहता था। फिर नेक्स्ट सीन किंग और यानशन का एंगेजमेंट का दिन होता है। किंग के मॉम सबको ये बोलने लगती है आज किंग और यानशन का एंगेजमेंट होने वाला है। जब यानशन किंग को रिंग पहनाने वाला था वहाँ पे लिनवी आ जाती है और बोलती है ये एंगेजमेंट नहीं हो सकता और लिनवी बोलने लगती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे का बाप यानशन है, यानशन को मुझसे शादी करनी चाहिए ना कि किंग को। लिनवी की ये बातें सुनकर सब लोग थौ हो जाता है। यानशन भी मनी मन मुस्कुराता है लिनवी की बातें सुनकर। फिर किंग यानशन से पूछता है ये बात सच है कि नहीं है, बट यहाँ पे यानशन कोई भी जवाब नहीं देता किंग को। यानशन यहाँ पे लिनवी की रिपोर्ट देखते हैं। फिर यानशन किंग को छोड़कर लिनवी के साथ एंगेजमेंट कर लेती है। ये सब कुछ देख के किंग थौ हो जाता है और बोलता है ये सब कुछ कैसे हो गया। फिर यानशन सब लोगों के सामने बोलता है मैं लिनवी और मेरे बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी और ये बच्चा मेरा है। फिर यानशन की बातें सुनकर किंग बोलने लगते हैं यानशन मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, मुझसे शादी कर लो, तुम लिनवी के साथ कैसे शादी कर सकती हो। फिर लिनवी किंग की बातें सुनकर बोलने लगती है उसे तुम अपने ब्रदर इन लोग के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो। लिनवी की बातें सुनकर किंग का तो हार्ट अटैक किया जाता है। फिर लिनवी यहाँ पे नाटक करने लगती है कि उसका सर घूम रहा है, उसको घर जाना है। फिर यानशन उसको गोद में उठाकर यहाँ से ले जाती है। फिर कार का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ पे यानशेन लिनवी को बोल रही है तुम्हारा ड्रामा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्या। फिर लिनवी अपना आँखें खोलती है और बोलती है तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, मैंने इतना सब ड्रामा जो किया। फिर बोलती है मैं जिससे प्यार करती हूँ वो अगर किसी और से शादी करने जा रहा है तो मुझे तो ये सब ड्रामा करना ही पड़ेगा ना। फिर यानशेन बोलता है अब तो तुम प्रेग्नेंट हो, अब तो शादी करनी पड़ेगी। अगर मेरे ख़ानदान में एक बार शादी हो गई तो मरने के आग तक वो शादी निभा जाएगा। मेरे ख़ानदान में मैं पहले ही बता रही हूँ कोई भी डिवोर्स का चक्कर नहीं होता। मैं तुमको ये पहले ही बता दे रही हूँ। फिर लिनवी भी बोल देती है ठीक है कल हम मैरिड सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन है किन किन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने डैड को बोल रही है लिनवी की शादी यानशेन से नहीं होना चाहिए, आप ऐसा कुछ करो कि वो शादी नहीं कर पाए। फिर उसका डैड उन दोनों को डांट कर ऊपर भेज देती है। फिर लिनवी की डैड उससे बातें करने लगती है और ये सारा कुछ इसकी स्टेप मॉम बाहर से सुन रहा था। उसका डैड लिनवी को बोल रहा था तुम यानशेन से कुछ पैसे लेके मुझे दे दो। लिनवी बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं तो आपकी बुरी बेटी हूँ ना, मुझे तो आपकी कोई परवाह नहीं है ना। ये बात सुन के लिनवी का डैड बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। फिर लिनवी बोलता है मुझे मेरी मॉम का सारा इनहेरिटेंस चाहिए और कंपनी का 20% शेयर चाहिए। फिर ये सब सुन के स्टेप मॉम उसके डैड को बोलती है आप ऐसा मत करो, ये सब कुछ लिनवी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसका डैड लिनवी को बोलने लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा मांग रही हो। फिर लिनवी बोलता है जो मेरे मॉम का है मैं सिर्फ वही मांग रही हूँ। फिर ये बोल के वहाँ से लिनवी जाने लगती है। फिर उसका डैड उसको रोकती है और बोलती है ठीक है मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूँगी। फिर लिनवी वहाँ से चली जाती है। फिर स्टेप मॉम बोलने लगती है आपको ये सब कुछ उसे देने की क्या ज़रूरत पड़ गई। फिर लिनवी का डैड बोलने लगता है मैं उससे पैसे ले लूँ फिर मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूँगी, तुम टेंशन मत करो बस कुछ दिन की देरी है। फिर ये सब कुछ किंग सुन लेता है और वो हॉस्पिटल में फ़ोन करती है और वो पता लगाती है सच में लिनवी प्रेग्नेंट है कि नहीं है। और उसे हॉस्पिटल से पता लग जाता है कि लिनवी असल में प्रेग्नेंट नहीं है और लिनवी ने शादी के लिए झूठ बोला है। किंग बोलता है अगर ये सच है यानशेन को पता लग जाएगा वो तो तुम्हें छोड़ ही देगा, तब क्या करोगे लिनवी। फिर नेक्स्ट सीन में यानशेन एंड लिनवी को हॉस्पिटल लेके आता है प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए। किंग ने यानशेन के मॉम को ये बता दिया था लिनवी प्रेग्नेंट नहीं है और ये बात यानशेन को पता चल जाती है। टेस्ट के बारे में पता चल के लिनवी का तो होश उड़ जाता है। लिनवी बोलती है पहले हम शादी कर लेते हैं बाद में टेस्ट करवा लेंगे। फिर यानशन बोलता है थोड़ी देर की तो बात है, टेस्ट करवा के हम शादी करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यानशन ने लिनवी का टेस्ट करवा लिया। फिर डॉक्टर लिनवी का रिपोर्ट यानशन को दिखा देती है और बोलती है ये 2 वीक प्रेग्नेंट है। फिर लिनवी सोचती है उसकी डॉक्टर फ्रेंड ने शायद रिपोर्ट चेंज करवा दी, बट लिनवी यहाँ पे एक्चुअली प्रेग्नेंट होती है और उसको ये बात पता ही नहीं है। ये देख के यानशन खुश हो जाता है। लिन भी बोलती है अब तो टेस्ट का रिपोर्ट आ ही गया है, चलो फिर शादी कर लेते हैं। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर लिन भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। यानशन लिनवी को खुश देखकर वो भी बहुत खुश होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है यानशन को लिनवी हमेशा से ही पसंद था, बस वो उसे बता नहीं पाता था। फिर यानशन ऑफिस के लॉकर में उन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट रख देती है और वो लॉक करके चाबी फेंक देती है। फिर यानशन का ग्रैंडफादर आ जाता है और यानशन को बोलता है तुम लिनवी को सारा सच बता क्यों नहीं देती कि तुम उसे पहले से ही पसंद करती हो और ये सब कुछ तुमने प्लान किया है उससे शादी करने के लिए। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यानशन अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा है। फिर दिखाया जाता है लिन भी यहाँ पे यानशन का इंतज़ार कर रही है और बोल रही है आज हमारी ये वेडिंग का पहली रात है और तुम कहाँ चले गए हो यानशन। फिर यानशन आता है नशे में धुत के और बोलता है यानशन लिनवी को तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, मैं तुम्हारा टाइप का हूँ कि नहीं। फिर लिनवी बोलती है हाँ मैं तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊँगी, तुम मेरे टाइप का ही हो। यहाँ पे यानशन बहुत ही ज़्यादा डरता है कि लिनवी का मकसद पूरा होने के बाद और सच्चाई जानने के बाद लिनवी यानशन को छोड़ ना दे।
यहाँ पे यानशन जब नहाने जाता है तब लिनवी को शी का मैसेज आता है और उसकी मैरिज का कॉन्ग्रेचुलेशन जनाती है। शी का मैसेज देख के तो लिनवी थो हो जाती है और बोलती है शी तुमने मुझे मैसेज किया है। यहाँ पे लिनवी कॉलेज के टाइम से शी को थोड़ा बहुत लाइक करती थी। यहाँ पे ये बात यानशन को भी पता थी, इसलिए वो डरती है उसे छोड़ के शी के पास ना चली जाए लिनवी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किंग किंग मनी मैन बोलती है लिनवी मैं तुम्हारे पुराने प्यार से तुम्हारे मिलवा दूंगी और यहाँ पे यानशन मेरा होगा। फिर किंग किंग है यानशन के ऑफिस उससे मिलने आती है। यानशन बोलता है तुम मेरे साथ मिलने क्यों आए हो। फिर किंग किंग यहाँ पे बोलती है मैं तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ यानशन, तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तुम लिनवी को क्यों नहीं छोड़ देते। लिनवी तो तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ मुझसे और मेरी मॉम से बदला लेने के लिए वो तुमसे शादी किया है। लिनवी का तो पुराना लवर भी है और उसका नाम शी है और वो आज उससे मिलने वाली है। फिर यानशन किंग की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसको ऑफिस से निकाल देती है। फिर ऑफिस से बाहर आके किंग बोलती है लिनवी आप देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है लिनवी शी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई है और ये सब कुछ प्लान किंग ने किया है। लिनवी जब शी से मिलने लगती है तब वो थोड़ा गिर जाती है और इन सब के बीच यानशन आ जाता है और लिनवी को देख लेता है। फिर ये देख के किंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मनी मन बोलती है अब आएगा ना मज़ा, अब यानशन लिनवी की बैंड बजाएगा। बट यहाँ पे यानशन कुछ भी नहीं बोलता। लिनवी उसे समझाने की कोशिश करती है बट यानशन बोलता है तुम मेरे बच्चे को हार्म करना चाहती हो क्या, हमें अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा चेकअप करने के लिए क्योंकि तुम अभी गिरने वाली थी। फिर यानशन बोलता है तुम यहाँ पे चोरी छुपे अपने लवर से मिलने आए हो, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था मेरे ख़ानदान में कोई भी डिवोर्स का चक्कर नहीं होता। ये बात बोल के वो उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। फिर डॉक्टर चेक करके बोलते हैं नहीं सब कुछ ठीक है। फिर किंग फिर से हॉस्पिटल में यानशन को भड़काने लगती है और लिनवीर के बारे में बातें उल्टा सीधा बातें बोलने लगती है। फिर यानशन बोलता है तुम मुझे मजबूर मत करो तुम्हारे साथ ख़राब बिहेव करने के लिए। फिर किंग वहाँ से चली जाती है और मनी मन बोलती है तुम ये सारा कुछ जानने के बाद भी तुम क्यों उसे सपोर्ट कर रही हो, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर यानशन भी ये सारा कुछ सोचने लगती है और बोलती है मैं लिनवी तुम्हें किसी भी हालत में खो नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये जानने के बाद भी तुम शी से प्यार करती हो। फिर नेक्स्ट सीन में लिनवी सपना देखती है कि यानशन उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही है और बोलती है तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी डॉक्टर ने कहा और उसके लिए पोरचे बना के ले के आती है और अपने हाथों से खिलाती है। फिर लिनवी जब आँखें खुलती है तब नर्सों से बोलती है आपके हस्बैंड ने आपके लिए ये पोरेज बना कर दिया है, वो सारी रात आपके पास बैठा रहा क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा बुखार था, अभी कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, अभी आ जाएगा। फिर लिनवी को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है नर्स की बातें सुन के। फिर किंग आ जाता है। फिर लिनवी उसे बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर किंग लिनवी को झूठी बातें बोलने लगती है और बोलती है बाहर तो शी और यानशन की फाइट चल रही है। ये बात सुन के लिनवी वहाँ पे जाने लगती है और इसी बीच लिनवी को बेहोश करके किडनैप कर लेती है किंग। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यानशन जब हॉस्पिटल आती है तब उसे लिनवी नहीं मिलता। यानशन का फ्रेंड बोलता है लिनवी कहाँ चली गई है, कहीं भाग तो नहीं गई शी के साथ। फिर यानशन बोलता है नहीं वो यह सब कुछ नहीं करेगी, पता लगाना पड़ेगा वो कहाँ चली गई है। यहाँ पे तो किंग ने लिनवी को बांध के रखा है और बोल रही है तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, नेशनल कंपटीशन तुम जीत गई हो, यानशन ने तुमसे शादी की है। फिर लिनवी बोलती है 5 साल पहले तुमने मुझे सीढ़ियों से गिरवाया था, तुम्हारे माँ की वजह से मेरी माँ का घर बर्बाद हो गई है, अब सारा इल्ज़ाम तुम मेरे ऊपर डाल रही हो। फिर इन सब के बीच यानशन को लिनवी के बारे में पता चल जाती है उसका लोकेशन ट्रेस करके। लिनवी को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मारती है किंग उसके पैर में ताकि वो दोबारा कभी डांस नहीं कर पाए। फिर यहाँ पे यानशन आ जाता है अपने गार्ड्स के साथ। फिर लिनवी यानशन को बोलती है किंग ने मेरे पैर में बहुत ही ज़्यादा मारा है और मैं चल नहीं पा रही हूँ। फिर उसके गोदी में उठाकर वो वहाँ से ले जाती है और गार्ड्स लोग किंग को पकड़ के रखती है। फिर लिनवी बोलने लगती है यानशन को देखा किंग ने मेरे साथ क्या किया है, अब तुम उसके साइड मत लेना। फिर यानशन बोलता है मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ में ही थी,
तुम डॉक्टर से अपना चेकअप करवाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। फिर यानशेन किंगी के पास जाता है उसके सबक सिखाने के लिए। किंग यानशेन को देख के बोल नाटक करने लगती है। यानशेन ने किंगी के पैर में बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है, जैसे उसने लिन यूवी के पैर में किया था, और बोलने लगती है तेरी हिम्मत कैसे हुई लिनवी को किडनैप करने का। फिर ये सब देख के किंगी की मॉम बोलती है ऐसा मत करो, मेरी बेटी के पैर में मत मारो, वो कभी डांस नहीं कर पाएगी। फिर यानशन बोलता है ये सब उसको पहले सोचना चाहिए था, उसने लिनवी के साथ भी ऐसा ही किया है। फिर यानशन सब कुछ किंग को बताने लगता है और बोलता है तुझे क्या लगा था मुझे कुछ भी नहीं पता है क्या? मुझे सब कुछ पता है पहले से ही, आज से नहीं, कॉलेज के टाइम से। मैं कॉलेज के टाइम से लिनवी को पसंद करता हूँ। तूने उसकी कैरियर ख़राब कर दी, उसको सीढ़ियों से गिरवा दिया, तेरी माँ ने उसकी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब बोल मैं तुझे क्या पनिश करूँ? किंग बोलने लगते हैं वो तो तुमसे प्यार करता ही नहीं है, वो सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए तुमसे शादी किया है। फिर यानशन बोलता है मुझे ये भी पता है क्योंकि मैंने ही उसकी मदद किया है उसके क्लोज जाके। किंग बोलता है इसमें तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई ना। फिर यानशन बोलता है तूने और तेरी माँ ने पहले उसकी और उसकी माँ की ज़िंदगी बर्बाद की थी, तुझे वो याद नहीं है क्या? तेरी और मेरी एंगेजमेंट के दिन लिनवी को आना, लिनवी की फेक है प्रेगनेंसी, ये सब कुछ मैंने प्लान किया है। ये सब सुन के किंग तो थॉ हो जाती है। फिर यहाँ पे लिनवी को भी पता चलने लगता है कि यानशन उसे पहले से पसंद करता है। फिर यानशन जब लिनवी के पास जाती है, लिनवी उससे बोलते हैं तुम तो मुझे पहले से पसंद करती हो ना, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देती क्या तुम मान जाती? मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट मैंने ऑफिस के लॉकर में लॉक कर दिया है और वो ज़िंदगी भर नहीं खोलने वाला। फिर ये सब सुन के लिन भी यानशन को किस करने लगता है और बोलता है मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और तुम्हारे लिए मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 2 वीक का। और ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोग बताना ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करना।